ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आपने जो पहले वाले 4 सूत्र थे वो योग दर्शन की पूरी भूमिका है। अथ योगानुशासनम, ये सूत्र जो है वो इस योग दर्शन का उपसंहार है, योग दर्शन का प्रारंभ है, भूमिका है कि ये जो शास्त्र है वो किस प्रकार का है। तो वो योगानुशासन नाम का शास्त्र बता दिया, योग के बारे में चर्चा होगी ये बता दिया। और ये विषय नया नहीं है, ये प्राचीन विषय है, उसका ही संकलन मात्र है, ये अनुशासन शब्द के द्वारा बता दिया। तो और व्यास मुनि जी ने वहीं पर भी योग शब्द का एक सामान्य सा अर्थ बता दिया। योग समाधि है और चित्त की 5 अवस्थाओं में होती है, लेकिन 2 अवस्थाओं में ही यहाँ पर स्वीकार की जाएगी। चित्त की 5 अवस्थाएं क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध वो बता दी, और संप्रज्ञात समाधि का स्वरूप बताया और असंप्रज्ञात समाधि का भी स्वरूप बताया। योग समाधि है तो समाधि कौन सी, बोले संप्रज्ञात समाधि, जिसमें सारे है ना एकाग्र चित्त है, और उस एकाग्र चित्त में जो सद्भूत अर्थ है, सारे पदार्थ हैं, उस सारे पदार्थों का बोध जिसमें होता है, क्लेश जिसमें क्षीण होते हैं, कर्म बंधन जिसमें ढीला हो जाता है, और निरोध अवस्था की तरफ जो अभिमुखित कर देती है वो संप्रज्ञात समाधि है। और जिसमें सब सारी वृत्तियां रुक जाएं वो असंप्रज्ञात समाधि है। वो योग दर्शन का पहला सूत्र था। आप लोगों ने में भेजा है तो उसमें देखा होगा। दूसरा सूत्र जो है वो योगश चित्तवृत्ति निरोधा है। चित्त की, हाँ नमस्ते जी, चित्त की वृत्तियों का जो निरोध है वो योग है। तो चित्त जो है वृत्ति स्वरूप बताया, और वृत्तियां कितने प्रकार की इस पर चर्चा बाद में करेंगे। पहले सामान्य रूप से चर्चा ये कर रहे हैं कि वृत्तियां किसी भी प्रकार की हैं, उन वृत्तियों का निरोध जो है वो योग है। लेकिन यहाँ पर सर्ववृत्ति निरोध नहीं कहा है, केवल वृत्ति निरोध कहा है। तो सर्ववृत्ति निरोध न कहने के कारण से जो एकाग्र अवस्था है जिसमें एक वृत्ति रहती है, उस है ना एक वृत्ति वाले उसको भी यहाँ पर योग शब्द से स्वीकार कर लिया गया है। मतलब असंप्रज्ञात समाधि में सर्ववृत्ति निरोध होता है, संप्रज्ञात समाधि में एक वृत्ति रहती है। संप्रज्ञात समाधि में एक वृत्ति रहती है, तो इसलिए जो ना वो इसको यहाँ पर ये कहा गया है कि असंप्रज्ञात समाधि का ही ग्रहण हो सकता था, संप्रज्ञात का ग्रहण नहीं होता। यदि सर्व शब्द का ग्रहण कर देते तो, कि सर्ववृत्ति निरोधा, सारी वृत्तियों का जिसमें निरोध होता है वो योग है, यदि ऐसा कह देते तो केवल असंप्रज्ञात समाधि जो है उसी का ग्रहण होता, संप्रज्ञात समाधि का ग्रहण नहीं होता। तो संप्रज्ञात समाधि का भी ग्रहण हो जाए, इसलिए सर्व शब्द नहीं पढ़ा है। और इस सूत्र में आत्मा के स्वरूप के बारे में थोड़ी चर्चा करी। चित्त की जो 5 अवस्थाएं हैं, उन 5 अवस्थाओं में 4 अवस्थाओं की अच्छे से चर्चा करी है कि क्षिप्त अवस्था क्या है, जिसमें रजोगुण तमोगुण दोनों प्रभावित हों, और विक्षिप्त अवस्था जिसमें तमोगुण ज़्यादा है ना प्रभावित कर रहा हो, और नहीं, वो मूढ़ अवस्था जिसमें तमोगुण ज़्यादा प्रभावित कर रहा हो, विक्षिप्त अवस्था जिसमें सत्वगुण ज़्यादा हो लेकिन रजोगुण का थोड़ा सा असर हो, और एकाग्र अवस्था जिसमें रजोगुण बिल्कुल भी असर ना हो, केवल सत्वगुण हो। तो ये 4 अवस्थाएं चित्त की, उनको गुणों के आधार पर विभक्त किया गया। और संप्रज्ञात समाधि में जो विवेक ख्याति है वो शुद्ध रूप से सत्वगुणात्मिका है, उसमें बोधात्मक है, और सब पूरी प्रकृति का बोध उसमें हो सकता है, प्रकृति के किसी भी पदार्थ का बोध हो सकता है, वो विवेक ख्याति है।
और विवेक ख्याति से अलग है चित्ती शक्ति, अपरिणामिनी, अप्रतिसंक्रमा, शुद्धा, अनंता, दर्शित विषया। इनकी व्याख्या खूब कर दी है। और ये दूसरे सूत्र में बताया कि यही योग है, चित्त की वृत्ति का निरोध हो जाए तो वो योग है। तो प्रश्न करने वाले ने प्रश्न किया कि आत्मा जो है वो वृत्ति सारूप्य होता है, जैसी वृत्ति होती है वैसा वृत्ति रूप वाला होता है। जब वृत्ति ही निरुद्ध हो गई, वृत्ति हट गई, तो वृत्ति हटने के बाद में आत्मा का क्या रूप रहता है? तो बोले आत्मा का स्वरूप अवस्थान होता है। आत्मा जो है स्वरूप प्रतिष्ठ होती है वृत्ति हटने पर, है ना। तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, स्वरूप में अवस्थान होता है। सामान्य रूप से आत्मा वृत्ति सारूप्य दिखाई देता है, लेकिन जब योग की अवस्था आती है, वृत्तियां रुक जाती हैं, तो आत्मा स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। और जब स्वरूप वृत्ति नहीं रुकती है, वृत्ति उठी हुई होती है, तो उस समय वृत्ति सारूप्य होता है। ये बात जो है ना दोनों सूत्रों में कही है, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम और वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। तो ये 4 सूत्र मुख्य सूत्र हैं योग दर्शन के। फिर 5वां सूत्र बताया, वृत्तया पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा। वृत्तियां 5 प्रकार की हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट मैंने बताया है, बार बार फिर मैं बोल रहा हूँ इस बात को ताकि आपको पक्की हो जाए। क्लिष्ट वृत्ति वो है जिसका जन्म क्लेश के कारण से हुआ है। क्लेश हेतु वृत्ति जो होती है वो क्लिष्ट होती है, और जो क्लेश के कारण से उत्पन्न नहीं हुई है वो अक्लिष्ट वृत्ति है। क्लिष्ट वृत्ति संसार की ओर ले जाने वाली है, अक्लिष्ट वृत्ति हमें वैरागी की ओर ले जाने वाली है, निरोध की ओर अभिमुख करने वाली है, और वो विवेक ख्याति की ओर भी ले जाती है। मतलब विवेक ख्याति की ओर ले जाने वाली, गुणाधिकार को, है ना, अवसान की ओर ले जाने वाली जो वृत्ति होती है वो अक्लिष्ट वृत्ति होती है, और जो क्लेश के कारण से पैदा हुई है वो क्लिष्ट वृत्ति होती है। तो ये वृत्तियों का स्वरूप बताया, क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां, और वो 5 प्रकार की हैं, ये बता दिया। फिर वो 5 प्रकार की वृत्तियां कौन कौन सी हैं? तो बोले प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। तो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, इसको थोड़ा सा अपन ऐसे समझ लेते हैं। प्रमाण का मतलब है यथार्थ ज्ञान, जो चीज जैसी है उसको वैसा जानना वो प्रमाण है, और उससे विपरीत जानना वो विपर्य है। यथार्थ ज्ञान प्रमाण है और विपरीत ज्ञान विपर्य है। ध्यान देना, प्रमाण और विपर्य, यथार्थ ज्ञान प्रमाण है, विपरीत ज्ञान विपर्य है। और विकल्प जो है वो शब्दात्मक ज्ञान है, जहां अर्थ नहीं है, केवल शब्द का बोध, शब्द के कारण से हमें कुछ चीज का बोध हो रहा है, वो होती है विकल्प वृत्ति। शब्दात्मक है लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे आत्मा का चैतन्य, तो यहाँ पर जो का शब्द है वो हम शब्द के कारण से भले ना जो है हम शब्द बोल रहे हैं, और शब्द के कारण से हम थोड़ा सा समझते भी हैं कि आत्मा का चैतन्य मतलब आत्मा का चैतन्य गुण है, लेकिन वास्तव में आत्मा और चैतन्य अलग अलग नहीं है। चैतन्य स्वरूप ही आत्म तत्व है। आत्मा और चैतन्य दो अलग पदार्थ, अलग सत्ता नहीं है। अलग सत्ता होती है तब का संबंध लगता है। जैसे अपन बोलते हैं राम का मकान, तो राम अलग है और मकान अलग है, तो ये का शब्द लगता है। का शब्द जो है ये संबंध में लगता है। दो चीज़ों का संबंध जहाँ होता है वहाँ संबंध में का शब्द लगता है। का, के, की, ये जो है ना, रा, रे, री, है ना, तो ये संबंध में लगता है। लेकिन यहाँ पर आत्मा का चैतन्य दो शब्द है, दो पदार्थ है नहीं, फिर भी हमने दो पदार्थ ना होते हुए भी संबंध का कैसे लगाया? तो बोले ये विकल्प वृत्ति है कि शब्द है लेकिन अर्थ नहीं है। तो विकल्प वृत्ति जो है वो शब्दात्मक ज्ञान है, प्रमाण यथार्थ ज्ञान है, विपर्य विपरीत ज्ञान है, विकल्प शब्दात्मक ज्ञान है। ये तीन जो है प्रमाण, विपर्य, विकल्प, ये तीनों को अच्छे से समझ लो, अच्छे से ध्यान रखना। प्रमाण यथार्थ ज्ञान, विपर्य विपरीत ज्ञान, और विकल्प ये शब्दात्मक ज्ञान। फिर निद्रा, ये ज्ञान की अवस्था में इसका बोध नहीं होता है, लेकिन जब हम उठते हैं, निद्रा वृत्ति जो है एक ज्ञानात्मक वृत्ति है,
लेकिन जिस समय गाढ़ निद्रा चल रही होती है उस समय उसका बोध हमें होता नहीं है। हम ऐसा अनुभव करते हैं कि उस समय कोई बोध नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम उठते हैं तो उठने के बाद में हमें ऐसा एहसास होता है कि मैं आज सुखपूर्वक सोया, आज नींद बहुत अच्छी आई, आज नींद अच्छी नहीं आई। तो ये जो अच्छी आई है अच्छी नहीं आई है, ये पता कैसे चला? ये पता ऐसे ही चला कि जिस समय नींद चल रही थी उस समय एक वृत्ति चल रही थी, और उस वृत्ति के कारण से हमें बाद में ये बोध होता है कि नींद अच्छे से आई, नींद अच्छे से नहीं आई। इसलिए निद्रा वृत्ति को एक अलग से वृत्ति माना गया है। और स्मृति वृत्ति, स्मृति वृत्ति वो है कि जो हमने पहले अनुभव कर रखा है, और वो अनुभव किया हुआ जो है वो जो भी ज्ञान है वो हमारे संस्कार रूप में हमारे चित्त में है, और उन संस्कारों के कारण से कई बार हम पिछली स्मृतियों में चले जाते हैं। तो वो जो स्मृति के समय जो वृत्ति चल रही होती है वो स्मृति वृत्ति है। वो स्मृति वृत्ति है ना, यथार्थ भी हो सकती है, अयथार्थ भी हो सकती है, शब्दात्मक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो स्मृति वृत्ति है। तो स्मृति वृत्ति है, 5 प्रकार की वृत्तियां जो है ना वो गिनाई है। अब इन 5 प्रकार की वृत्तियों को व्यास मुनि जी समझाएंगे, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हुए फिर है ना जो है उस पर चर्चा करेंगे। तो ये वृत्तियां 5 प्रकार की हैं। वृत्ति शब्द का अर्थ भी आप लोग समझ लें। वृत्ति मतलब चित्त का ज्ञानात्मक व्यापार, चित्त की जो ज्ञानात्मक शक्ति है, ज्ञानात्मक जो व्यापार है, ज्ञानात्मक जो क्रिया है वो है वृत्ति। ज्ञानात्मक जो क्रिया चित्त में चल रही है वही वृत्ति है। और ये वृत्ति 5 प्रकार की है। चित्त या तो प्रमाण वृत्ति में रहेगा, यथार्थ ज्ञान में रहेगा, या फिर अयथार्थ ज्ञान में रहेगा, या फिर शब्दात्मक ज्ञान में रहेगा, या फिर निद्रा वृत्ति में रहेगा, या फिर स्मृति वृत्ति में रहेगा। ये 5 प्रकार की वृत्तियां जो है वो है। अब इनमें जो है 5 प्रकार की वृत्तियों में जैसे स्वप्न वृत्ति भी है, तो स्वप्न वृत्ति भी है, लेकिन स्वप्न में या तो प्रमाण चल रहा होता है, या विपर्य चल रहा होता है, या विकल्प चल रहा होता है। तो प्रमाण विपर्य विकल्प जो है ना वहां पर चल रहा होता है, इसलिए स्वप्न को अलग से नहीं लिया है। स्वप्न जो है अपने आप में एक है ना जो है ना वास्तव में एक स्मृति वृत्ति का ही एक है ना अपभ्रंश मान सकते हैं। तो इसलिए स्वप्न को अलग से वृत्ति नहीं लिया है। इसी प्रकार से इच्छा है, प्रयत्न है, सुख दुख रूप है ना जो संवेदना है, या संकल्प है, इन सब को जो है ना ये प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति 5 में जोड़ दिया गया है। ये 5 वृत्ति में ये सारी चीजें आ जाएंगी, इसलिए अलग से और दूसरी वृत्तियों को नहीं पढ़ा गया है। चाहे सुख हो, वो सुख प्रमाण में भी हो सकता है, दुख प्रमाण में भी हो सकता है, सुख विपर्य में भी हो सकता है, दुख विपर्य में भी हो सकता है, संवेदना इन सब में हो सकती है, इच्छा इन सब में हो सकती है। तो इसलिए इनको अलग से वृत्ति नहीं पड़ा है, नहीं तो ये भी हमारे चित्त में उठने वाली एक ज्ञानात्मक क्रियाएं हैं। हम इच्छा करते हैं तो ये ज्ञानात्मक है, पर वो इच्छा या तो हम यथार्थ रूप में करते हैं, या अयथार्थ रूप में करते हैं, या शब्दात्मक ज्ञान रूप में करते हैं, या स्मृति रूप में करते हैं। तो इसलिए इच्छा को अलग से नहीं पढ़ा है। तो ये वृत्तियां और भी हो सकती थी, लेकिन 5 में ही सबका संकलन कर दिया गया। जैसे हम जो है कई बार बहुत सारे बच्चे खड़े हुए होते हैं, उन बच्चों की टोली बनाते हैं। तो टोली बनाते हैं तो टोली बनाते समय कुछ ऐसे दिशा निर्देश देते हैं जिससे उन सब का है ना जो है ना वर्गीकरण हो जाए, कोई भी बच्चा ना बचे। जैसे वर्गीकरण करते हैं कि भैया 5.5 फीट से नीचे वाले तो इधर आ जाएं, और 5.5 फीट या 5.5 फीट से ऊपर वाले जो है ना वो बच्चे इधर आ जाएं। तो 2 ग्रुप बन गए अपने आप, उसमें कोई भी बच्चा बचेगा नहीं। इसी प्रकार से ये कहा गया कि भैया 70 किलो से नीचे वाले इधर आ जाएं, 70 किलो या 70 किलो से ऊपर वाले इधर आ जाएं। तो 2 विभाग बना दिए। 3 विभाग भी बना सकते हैं, 50 किलो से नीचे वाले इधर, 50 और 50 से ऊपर वाले इधर, 70 या 70 से ऊपर वाले इस जगह, 3 विभाग बना दिए। तो ऐसे ही वृत्तियों का जो विभाग किया गया है यहाँ पर,
वास्तव में वो सभी एक ही वृत्ति ही है, लेकिन वृत्तियों में भेद है। एक वृत्ति अलग प्रकार की है, एक वृत्ति अलग प्रकार की, एक वृत्ति अलग प्रकार की है। तो 5 भेदों में सारी वृत्तियों को जोड़ दिया गया है। 5 भेद में सारी वृत्तियां जुड़ गई हैं, इसलिए जो है ये 5 विभाग किए गए हैं। बाकी सारी वृत्तियां इन 5 में ही सम्मिलित हो जाएंगी। तो ये प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये वृत्तियां। अब इसमें प्रमाण वृत्ति के बारे में बता रहे हैं। मैंने एक बात बताई थी पहले, प्रमाण का मतलब वैसे यूं होता, प्रमाण का मतलब भाषा में या हम जो सामान्य रूप से जो प्रयोग करते हैं प्रमाण शब्द का प्रयोग, उसका अर्थ तो होता है कि जिसके द्वारा ज्ञान को ग्रहण किया जाता है वो है प्रमाण। और प्रमा है ज्ञान, प्रमा या प्रमिति वो ज्ञान है। प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा साधनम प्रमाणम। तो प्रमा का जो करण है, ज्ञान का जो साधन है, उसको प्रमाण शब्द से बोला जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर प्रमाण वृत्ति के रूप में लिया गया है और वृत्ति चूंकि ज्ञानात्मक है, प्रमा है, इसलिए प्रमा अर्थ में ही यहाँ पर प्रमाण शब्द का प्रयोग कर दिया गया है। जो प्रमाणों के द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको भी प्रमाण शब्द के द्वारा बोल दिया गया है। तो जो है प्रमाण जो है यहाँ पर प्रमा के अर्थ में ज्ञानात्मक उसमें लिया गया है। अब उसके स्वरूप के बारे में चर्चा बता रहे हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। प्रत्यक्ष अनुमान आगमा प्रमाणानि। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण, ये 3 प्रमाण हैं, 3 वृत्तियां हैं। जो इंद्रियों के सन्निकर्ष से उत्पन्न जो ज्ञान है, जिसको हम प्रत्यक्ष बोलते हैं, वो उस इंद्रियों के सन्निकर्ष से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान है वो ज्ञान प्रमाण वृत्ति है। और जिस ज्ञान को हमने अनुमान किया, अनुमान के द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है वो वृत्ति अनुमान वृत्ति है। और किन्हीं आप्तोपदेशों के द्वारा जिन्होंने उस विषय को साक्षात्कृत किया था, साक्षात्कार किया था उस विषय का, ऐसे महापुरुषों के शब्दों के द्वारा जो हमें ज्ञान होता है वो वृत्ति, वो ज्ञानात्मक वृत्ति जो है वो शब्द प्रमाण है। तो 3 प्रमाण यहाँ पर बता दिए गए। इनमें एक बात और ध्यान देने वाली है, मैंने ये विषय भी बार बार अच्छे से स्पष्ट कर दिया है कि सामान्य क्या होता है, विशेष क्या होता है। सामान्य गुण वो होता है जो सब में व्याप्त है। जैसे हर गाय में गोत्व व्याप्त है, तो गोत्व जो है वो एक सामान्य गुण है। और उनमें जो विशेष गुण है जिसके कारण से 2 गाय अलग अलग है, जैसे कोई लाल गाय है, कोई सफ़ेद गाय है, तो एक विशेष गुण हो गया। इसी प्रकार से किसी का सींग सीधा है, किसी का सींग टेढ़ा है, ये विशेष गुण हो गया। इसी प्रकार से कोई गाय मोटी है, कोई गाय थोड़ी पतली है, ये विशेष गुण हो गया। मतलब विशेष गुण वो होता है जो 2 गायों में अंतर बता देता है। तो विशेष गुण जो है वो कभी भी शब्द प्रमाण के द्वारा नहीं बताया जा सकता है। शब्द प्रमाण के द्वारा विशेष गुण नहीं बताया जा सकता है, वो देख कर के पता चलता है। किसी भी गाय के बारे में आप विशेष गुण बता करके उस गाय का है ना जो है कि मैं उस गाय के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। अब 1000 गाय खड़ी है, उन 1000 गायों में आप चाहे कितने ही लक्षण बता दो, जिसको बताया वो 1000 गायों में उस गाय को नहीं छांट सकता। लेकिन एक बार उस व्यक्ति को वो गाय दिखा दो और अच्छे से वो देख ले, सब गायों से अलग उसमें कुछ विशेष गुण जो है ना वो देख लेता है, उसके बाद में उसको दिखाओगे तो वो समझ जाएगा कि ये वही गाय है। जैसे सामान्य रूप से जो गोपालक होते हैं, बड़े बड़े झुंड लेकर के जो चलते हैं राजस्थानी लोग, वो अपनी हर गाय को पहचानते हैं। हम सामान्य रूप से देखते हैं तो सारी गाय एक जैसी दिखती है, लेकिन वो है ना उन गायों में सबको अलग अलग जानते हैं। तो अलग अलग वो जानते हैं उनके विशेष गुण के कारण से। वो विशेष गुण हम भी देख लेंगे तो हम भी जान लेंगे भैया हाँ ये जो चीज़ है, ये गाय और ये गाय में दोनों में अंतर है।
तो विशेष गुण जो होता है वो भेदक होता है, पृथकता का बोध उसी विशेष गुण के कारण से होता है। तो वो जो विशेष गुण है वो प्रत्यक्ष के द्वारा ही पता चलता है, अनुमान और शब्द प्रमाण के द्वारा विशेष का बोध नहीं होता है। ध्यान देना। तो यहाँ पर अभी जो है प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में जब बता रहे हैं तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में बताते समय यही बात बताएंगे कि जो विशेष का बोध कराने वाली वृत्ति है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। पर बोध कैसे होता है वो पहले समझा रहे हैं। इंद्रिय प्रणालिकया चित्तस्य बाह्य वस्तु पर आगात तद विषया सामान्य विशेषात्मनो अर्थस्य विशेषावधारण प्रधाना वृत्ति प्रत्यक्षम प्रमाणम। इंद्रिय प्रणाली के द्वारा चित्त जो है बाह्य वस्तु, जो बाहर वस्तु है, जैसे घड़ा बाहर रखा हुआ है, कपड़ा बाहर रखा हुआ है, मूड़ा बाहर रखा हुआ है, कोई पन्नी बाहर रखी हुई है, पेन बाहर रखा हुआ है, तो इंद्रिय प्रणाली के द्वारा चित्त जो है बाह्य वस्तु से उपरक्त होता है और उपरक्त होने के बाद में उस वस्तु रूप वाला तद विषया, उस वस्तु रूप वाला जो होकर के सामान्य विशेषात्मनो अर्थस्य, सामान्य और विशेष दोनों अर्थों को ग्रहण करता हुआ जो करता है, तो उसमें विशेष का अवधारण जिसमें मुख्य रूप से होता है वो वृत्ति है प्रत्यक्ष प्रमाण। जिसमें विशेष का ना जो है बोध जिसमें होता है, विशेषावधारण प्रधाना, विशेष का बोध जिस वृत्ति में मुख्य रूप से होता है ऐसी वृत्ति जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। उसका फल क्या है? उस प्रत्यक्ष वृत्ति प्रमाण का फल क्या है? फलम अविशिष्टः पौरुषेयश्चित्त वृत्ति बोधः। अविशिष्ट, अविशिष्ट मतलब जो भिन्न भिन्न नहीं है, अविशिष्ट। ध्यान रखना, ये अविशिष्ट शब्द जो है ना बार बार आता है, इसको आप लोग लिख भी लीजिए। अविशिष्ट, अविशिष्ट का अर्थ होता है अभिन्न, विशिष्ट होता है भिन्न, अविशिष्ट होता है भिन्न अभिन्न। अभिन्न मतलब संघात, संघात मतलब एक रूपता, है ना। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति की जो एकात्मता है वही अविशिष्ट है। अविशिष्ट शब्द यहाँ पर अहंकार के लिए प्रयुक्त होता है। ध्यान रखना, इस शास्त्र में अविशिष्ट शब्द जो है प्रायः जो है अहंकार के लिए। अहंकार क्या है? दोनों को एक मान लेना, या अस्मिता। अस्मिता के लिए अहंकार शब्द की बजाय अस्मिता शब्द का प्रयोग ज्यादा उपयुक्त रहेगा। अस्मिता के लिए यहाँ पर अविशिष्ट शब्द का प्रयोग होता है। आप अस्मिता शब्द लिखिए, दृक् दर्शन शक्तियों एकात्मतेव अस्मिता। तो दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति की जो एकात्मता है, अविशिष्टता है। अविशिष्टता मतलब अभिन्नता, जो भिन्न भिन्न नहीं दिखाई दे रही है, वो है अविशिष्ट। तो फलम अविशिष्टः पौरुषेयः चित्तवृत्ति बोधः। संघातात्मक जो पौरुषेय है, पुरुष और चित्त का जो संघातात्मक जो रूप है, उसमें जो चित्तवृत्ति बोध होता है, जो पौरुषेयः चित्तवृत्ति बोधः, जो पौरुषेय जो चित्तवृत्ति बोध है, जो संघातात्मक होने के कारण से जो बोध उत्पन्न हुआ है, वो बोध जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण का फल है। प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो जो ज्ञान हुआ, वो जो ज्ञान है, जो ना जो है सामान्य और विशेष में विशेष का अवधारण जिसमें हुआ है, ऐसा जो बोध हुआ है वो बोध इस प्रमाण वृत्ति का फल है। क्योंकि आगे कहा जाएगा बुद्धे प्रतिसंवेदी पुरुषा इति उपरिष्टात् उपपादयिष्यामः। बुद्धि का प्रतिसंवेदी पुरुष है, संवेदना बुद्धि में है, प्रतिसंवेदना पुरुष में है। प्रतिसंवेदना पुरुष में मतलब संवेदना का हेतु है वो। प्रतिसंवेदी शब्द का अर्थ होता है संवेदना का हेतु। संवेदना का जो हेतु है वो प्रतिसंवेदना है। जैसे सूर्य जो है प्रकाश का सीधा जो है हेतु है, तो उसको हम बोलते हैं बिंब। लेकिन रात में सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन चंद्रमा के कारण से हमें सूर्य का प्रकाश हम तक आ रहा है, तो चंद्रमा जो है वो प्रतिबिंब है।
चंद्रमा का प्रकाश नहीं है, उस प्रकाश में चंद्रमा जो है हेतु नहीं बन रहा है, वो नहीं बन रहा है कि भैया प्रकाश जो है वो चंद्रमा का ही है, चंद्रमा ने निकाल के दिया हो। चंद्रमा तो वहां केवल उपस्थित है, तो वो प्रकाश जो है वो प्रतिबिंबित हो रहा है। तो ऐसे ही संवेदना जो है वो बुद्धि में है, लेकिन प्रतिसंवेदी पुरुष को माना जाता है, क्योंकि बुद्धि में जो संवेदना है वो पुरुष की उपस्थिति से है। इसलिए बुद्धि पुरुष जो है वो जो है प्रतिसंवेदी है। ध्यान रखना, पुरुष को कभी भी संवेदी नहीं माना जाता है, पुरुष हमेशा प्रतिसंवेदी है। और प्रतिसंवेदी भी हम इस रूप में समझ सकते हैं, इस रूप में न समझें कि प्रतिसंवेदी है का मतलब है उसमें कोई क्रिया हो गई है। वो क्रिया नहीं है, वो उस क्रिया का कर्ता नहीं है। प्रतिसंवेदना केवल संवेदना के हेतु के रूप में प्रयुक्त हो रहा है कि पुरुष की उपस्थिति मात्र से जो है बुद्धि में संवेदना हो रही है, इसलिए संवेदना का हेतु के रूप में पुरुष को प्रतिसंवेदी शब्द कहा जाएगा। ऐसा इति उपरिष्टात् उपपादयिष्यामः आगे कहा जाएगा। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति जो है, प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति जिसमें विशेष के अर्थ का बोध होता है, विशेषार्थक जो ज्ञान है वो है, ध्यान देना, दो प्रकार का ज्ञान होता है। जैसे हमने घड़े को देखा तो यह घट है, पहला ज्ञान हमें उत्पन्न होता है, यह घड़ा है, और मैंने घड़े को जान लिया, ये दूसरा ज्ञान हुआ। महाराज जी, ये विषय थोड़ा सा समझने वाली बात है। पहले हमें ना बोध होता है यह घड़ा है, फिर घट ज्ञान का ज्ञान होता है कि मैंने घड़े को जान लिया। घट ज्ञान का जो ज्ञान हुआ है वो है बोध। पहले में ये घड़ा है, यह है प्रत्यक्ष वृत्ति, यह घड़ा है, यह प्रत्यक्ष वृत्ति है, और मैंने घड़े को जान लिया है, ये जो बोध हुआ है बाद में, वो उस प्रत्यक्ष वृत्ति का, प्रत्यक्ष प्रमाण का फल है। यहाँ पर उस प्रत्यक्ष वृत्ति का फल बताया है। तो फल क्या है? बोले बोध होना, चित्तवृत्ति बोध। चित्तवृत्ति का जो बोध हो गया कि ये जो घड़ा है इसका मुझे बोध हो गया है, ये घड़ा है, तो ये घड़ा है, ये पहले ज्ञान होता है। और घड़ा होने के बाद में घट ज्ञान का जो, उस घट ज्ञान का जो ज्ञान होता है, यह घड़ा है, इस ज्ञान का हमें ज्ञान होता है कि मैंने घड़े को जान लिया, मतलब मेरे भीतर घट ज्ञान उत्पन्न हो गया। तो घट ज्ञान का जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है वो है बोध, वो भी वृत्ति रूप ही है, लेकिन प्रत्यक्ष वृत्ति का फल बताया है कि प्रत्यक्ष वृत्ति का फल है एक बोध उत्पन्न होता है। तो ये न जो है फलम अविशिष्टा पौरुषेयश्चित्त वृत्ति बोधा, ये जो वाक्य है, इस वाक्य को समझना है कि उस प्रत्यक्ष वृत्ति का फल क्या है। तो वो प्रत्यक्ष वृत्ति का फल प्रत्यक्ष वृत्ति से अलग होगा। तो प्रत्यक्ष वृत्ति तो ये है कि अपन ने देखा ये घड़ा है, ये सांप है, और फिर हमें होता है मैंने सांप को देख लिया या मैंने सांप को जान लिया। मुझे मेरे भीतर सांप का जो बोध होता है वो उस वृत्ति के बाद में होता है। पहले प्रत्यक्ष वृत्ति चलेगी, प्रत्यक्ष वृत्ति के बाद में उसका बोध होता है। तो ये जो बोध है उसी के लिए यहाँ पर फलम अविशिष्टा पौरुषेयश्च चित्तवृत्ति बोधा, उस चित्तवृत्ति के फल के रूप में उस बोध को यहाँ पर बताया गया है। आगे अनुमेयस्य तुल्य जातीयेषु अनुवृत्तो भिन्न जातीयेषु व्यावृत्तः संबंधो यस्तद विषया सामान्य अवधारण प्रधाना वृत्तिर अनुमानम। जो तुल्य जातीय वाली जो चीजें हैं और भिन्न जातीय वाली जो चीजें हैं, उन दोनों की तुलना करके हमें जो उनके संबंध के कारण से जो हमें जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वो जो ज्ञान है जो सामान्य का बोध कराने वाला है, वो वृत्ति अनुमान प्रमाण है। जैसे उदाहरण के स्वरूप में समझें कि जैसे कोई भी चीज पहले एक जगह पर थी और उसकी जगह यदि बदलती है तो हम हमेशा देखते हैं कि जगह जब भी बदलेगी तो उसमें गति होगी, क्रिया होगी। गति के कारण से ही कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जाती है।
तो जहां पर भी देशांतर प्राप्ति है, देशांतर प्राप्ति का मतलब है किसी भी जगह का स्थान बदल गया, किसी जगह किसी वस्तु का स्थान बदल गया, किसी वस्तु की जगह बदल गई, उसी को बोलते हैं देशांतर प्राप्ति, मतलब जगह बदल दी। पहले जो है चैत्र नाम का व्यक्ति पहले गुरुकुल में था, गुरुकुल के छात्रावास में था, अब वो भोजनालय में, थोड़ी देर बाद भोजनालय में दिखा, तो इसी को बोलते हैं देशांतर प्राप्ति। पहले छात्रावास में था, अब भोजनालय में हो गया। पहले जो है चंद्रमा इस तारे के पास में था, फिर जो चंद्रमा वो दूसरे तारे के पास में पहुंच गया। इसी प्रकार से अलग अलग तारे पहले एक तारे के पास में थे, फिर वो दूसरे तारे के पास में पहुंच गए। तो स्थान परिवर्तन हमें दिखाई दे जाता है। कई बार गति नहीं दिखाई देती है, लेकिन स्थान परिवर्तन दिखाई देता है। जैसे हमने एक व्यक्ति को देखा, वो पाठशाला जो है छात्रावास में पढ़ रहा था, फिर हम वहां से आ गए। थोड़ी देर बाद में, आधे घंटे बाद में हम पाठशाला में गए, तो देखा पाठशाला में वो व्यक्ति भोजन कर रहा है। तो हमने गति नहीं देखी उसकी, लेकिन हम अनुमान लगा लेते हैं कि ये व्यक्ति वहां से चल के आया है। तो ये जो गति का जो अनुमान है, ये अनुमान हमें जो है ना पता चलता है, क्योंकि हमने पहले ये देख रखा है। तो ये जो अनुमान है ये दो प्रकार से होता है, या तो उस चीज के समान हो या उस चीज से बिल्कुल अलग हो। जैसे हमने गति के कारण से देशांतर प्राप्ति होते हुए देखी है, तो अब हमारे पास में दो प्रकार की चीजें आएंगी। जहां जहां देशांतर प्राप्ति हुई है वहां वहां गति है। जैसे एक बालक में हमने देख लिया, चंद्रमा में देख लिया, तारों में देख लिया कि यहाँ पर देशांतर प्राप्ति हो रही, तो गति हो रही है। और हमने पेड़ में देखा कि उसमें देशांतर प्राप्ति नहीं हो रही है, वो जहां है वहीं है, तो इसका मतलब है उसमें गति नहीं हो रही है। हमने एक पहाड़ को देखा, वो पहाड़ जो है, वो पहाड़ मलपुरा के पीछे था, वो पिछले साल भी देखा और इस साल भी वहीं के वहीं देखा, तो हमने कह दिया भैया इस पहाड़ में कोई गति नहीं है। यदि गति होती तो ये मलपुरा से चल करके एक साल में तो दिल्ली पहुंच ही जाता। लेकिन हम ये कहते हैं कि जहां जहां देशांतर प्राप्ति नहीं है वहां वहां गति नहीं है। तो हम दो प्रकार से हम ना चीजों को समझ लेते हैं, या तो ना जो है तुल्य जातीय हो या फिर भिन्न जातीय हो। तुल्य जातीय अनुमान कहाँ लगेगा? तुल्य जातीय अनुमान वहां लगेगा जहां जहां देशांतर प्राप्ति है। जैसे हमने एक ना जो है बालक को ये देखा कि वो पहले वहां बैठा हुआ था, फिर गति करके गया और दूसरी जगह बैठा, तो देशांतर प्राप्ति जब होती है तो गति होती है, ये हमने एक देख लिया। उसके बाद में हमने चंद्रमा को देखा, तो चंद्रमा में देशांतर प्राप्ति दिखाई दे रही है, गति दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हमने अनुमान लगा लिया कि चंद्रमा में भी वैसी ही गति है जैसी गति इस बालक में थी। क्यों? क्योंकि दोनों स्थान को बदल गए, दोनों का स्थान बदल गया। स्थान बदलने के कारण से हमें ये समझ में आ गया कि देशांतर प्राप्ति के लिए गति आवश्यक है, गति है इनमें। तो ये हो गया तुल्य जातीय वाला उदाहरण। और भिन्न जातीय वाला उदाहरण जो है कि जैसे बालक में गति थी तो इधर गया, नहीं होती तो वहीं रहता। ऐसे ही ये जो पर्वत है, ये पर्वत जो है इसमें गति नहीं है क्योंकि देशांतर प्राप्ति नहीं है। तो ये भिन्न जाति वाला उदाहरण हो गया। तो तुल्य जातीय या भिन्न जातीय के द्वारा हम अनुमान करते हैं, और अनुमान से जो हमें सामान्य का बोध होता है, वो सामान्य जो ज्ञान होता है, वो जो ज्ञान है वो अनुमान वृत्ति है। जैसे देशांतर प्राप्ते है गतिमत चंद्र तारकम चैत्रवत। देशांतर प्राप्ति का जो है हेतु है वो गतिमान, वो गतिमत तो है, इसलिए वो देशांतर प्राप्ति है। चंद्र तारकम, चंद्र और तारों में, चैत्रवत, चैत्र के समान। और विंध्यश्च अप्राप्ति ही अगति ही, विंध्य जो है देशांतर प्राप्ति नहीं है उसमें, इसलिए वहाँ गति नहीं है, अगति ही। विंध्याचल जो है वो विंध्याचल में गति नहीं है, विंध्याचल पर्वत का नाम है, तो वो गति नहीं, उसमें गति नहीं है। ये हमने अनुमान प्रमाण से सिद्ध कर लिया। तो अनुमान प्रमाण से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है वो ज्ञान जो है उसके लिए अनुमान प्रमाण वृत्ति, वो भी एक प्रकार की वृत्ति है। इसी प्रकार से
शब्द के द्वारा भी हमें जो है एक अर्थ का बोध होता है, और वो जो अर्थ का बोध होता है वो सामान्य अर्थ का बोध होता है। आप्तेन दृष्टः अनुमितः वा अर्थः परत्र स्वबोध संक्रांतये शब्देन उपदिश्यते। आप्त के द्वारा, किसी महापुरुष के द्वारा जो विषय देखा गया या उसका अनुमान किया गया, ऐसा जो अर्थ है, ऐसा जो ज्ञान है, वो ज्ञान परत्र स्वबोध संक्रांतये, दूसरे व्यक्ति में अपना जो बोध है वो बोध उसमें संक्रांत हो जाए, संक्रमण हो जाए, संक्रमित हो जाए, तो मतलब मेरा ज्ञान दूसरों में चला जाए, ऐसे बोध की संक्रांति के लिए शब्देन उपदिश्यते, शब्दों का जो उपदेश किया जाता है, शब्द के द्वारा जो बताया जाता है, और शब्दात तदर्थ विषया वृत्ति ही, और शब्द के द्वारा उस अर्थ विषय वाली जो वृत्ति जो है वो जो श्रोता में उत्पन्न हुई है वो आगम प्रमाण है। वृत्ति ही श्रोतु आगमः, श्रोता की जो वृत्ति है जो उस अर्थ वाली हो जाती है जो शब्द के द्वारा बताई गई है, तो वो वृत्ति जो है आगम वृत्ति है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, यस्य आगमस्य, जिस आगम का अश्रद्धेयार्थ वक्ता, जो बोलने वाला है वो जो है यस्य आगमस्य वक्ता, जिस आगम का वक्ता अश्रद्धेयार्थ, अश्रद्धेय विषय वाला है, जिसका विषय स्पष्ट नहीं है, जिसका विषय सही नहीं है, ऐसा विषय वाला वक्ता हो, न दृष्टानुमितार्थ, न तो उसने देखा है सही से, न सही से उसका अनुमान किया गया है, स आगमः, ऐसा जो आगम है वो प्लवते च्यवते, वो च्यवित हो जाता है, वो जो है अपने स्थान से गिर जाता है। मूल वक्ता ऋतु दृष्टानुमितार्थे निर्विप्लवः स्यात्, क्योंकि जो मूल वक्ता है जिसने आगम प्रमाण का प्रयोग किया है, तो वो आगम प्रमाण प्रयोग करने वाला जो मूल वक्ता है उसका अर्थ जो है वो दृष्ट या अनुमितार्थ होना चाहिए, और वो निर्विप्लव होना चाहिए। निर्विप्लव मतलब संशय रहित होना चाहिए, निश्चयात्मक होना चाहिए, उसको तो स्पष्ट हो। यदि वो स्पष्ट नहीं है तो वो आगम प्रमाण की कोटि में नहीं आएगा। यहाँ पर ये बात स्पष्ट कर दी। तो ये प्रमाण वृत्ति है। प्रमाण वृत्ति में प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष होता है विशेष का निर्णय करने वाला, और अनुमान और आगम प्रमाण जो है सामान्य का बोध कराने वाला होता है। इतनी बात इसमें मुख्य है, बाकी जो चीज़ें हैं वो भी समझने वाली है लेकिन ये विषय बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। तो ये प्रमाण वृत्ति। उसके बाद में विपर्यय वृत्ति। विपर्यय वृत्ति है विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रु प्रतिष्ठम। विपर्यय है मिथ्या ज्ञान, अतद्रु प्रतिष्ठम, जो जैसा नहीं है वैसा उस रूप वाली प्रतिष्ठा जिसमें हो जाए वो अतद्रु प्रतिष्ठम, ऐसा वो मिथ्या ज्ञानम। मिथ्या ज्ञान जो है, ध्यान देना, मिथ्या ज्ञान संशय रहित होता है। यदि संशयात्मक है, संशयात्मक जो ज्ञान यदि है तो वो विपर्यय की श्रेणी में नहीं आएगा। विपर्यय जो है, विपर्यय मतलब मिथ्या ज्ञान, ये जो मिथ्या ज्ञान है ये संशय रहित होता है। संशय रहित जो होता है वो मिथ्या ज्ञान है। संशयात्मक जो ज्ञान है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है या नहीं है, ऐसा जो संशयात्मक ज्ञान होता है वो विपर्यय की श्रेणी में नहीं आता है, वो संशय की श्रेणी में आता है। विपर्यय मतलब जो है वो बिल्कुल निश्चयात्मक होगा, एक कोटिक ज्ञान होगा। एक कोटिक ज्ञान जो होता है वो मिथ्या ज्ञान होता है। संशय जो है वो चतुष्कोटिक ज्ञान होता है। जैसे मैंने सांप को देखा और सांप को देख करके मुझे एक निश्चयात्मक ज्ञान हो गया, अब यह सांप है, तो ये ज्ञान हो गया, ये प्रमाण वृत्ति हो गई। और मेरे को है ना जो है सांप तो दिखाई दिया, लेकिन उस सांप को मैं रस्सी समझ गया क्योंकि वो हिल नहीं रहा था तो मैं उसको रस्सी समझा हुआ हूँ। वो जो रस्सी मैंने समझा है वो भी बिल्कुल एकदम निश्चयात्मक ज्ञान होता है, विपर्यय ज्ञान जो। और उसी के कारण से कई बार व्यक्ति सांप को रस्सी समझ करके उठा लेता है, और जब उठाता है एकदम से पता चलता है तो यार स्पर्श से जो है ना
जो है प्रमाण वृत्ति के द्वारा पता चलता है कि ये तो जो है ना, ये तो सांप है, एकदम से छोड़ता है। तो प्रमाण वृत्ति के द्वारा विपर्य जो है बाद में बाधित हो जाता है, लेकिन जिस समय वो ज्ञान होता है वो संशयात्मक नहीं होता है, वो निश्चयात्मक होता है, एक कोटिक होता है। जब तक हमने उसको छुआ नहीं था, जब तक हमने उसको छुआ नहीं था तब तक तो वो ज्ञान बिल्कुल निश्चयात्मक था। तो वो जो ज्ञान है विपर्य ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, लेकिन है बिल्कुल निश्चयात्मक। विपरीत ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, लेकिन है निश्चयात्मक, वो विपर्य वृत्ति है। अच्छा, संशयात्मक ज्ञान होता है वो चतुष्कोटि होता है। कई बार हमें ज्ञान होता है यार सांप है, फिर कई बार लगता नहीं सांप नहीं है, कई बार हम बिल्कुल उसमें होते हैं नहीं रस्सी है, अरे नहीं रस्सी नहीं है। ये चार प्रकार का हमें ज्ञान हो सकता है। उस समय हम इन चारों में से किसी भी एक वाक्य का प्रयोग करेंगे, कभी कोई से का, कभी कोई से का, नहीं सांप है, अरे नहीं सांप नहीं है, अरे नहीं रस्सी है, अरे नहीं रस्सी नहीं है। तो ये जो चार प्रकार का जो ज्ञान है ना, वो संशय है ना, वो जो है संशय की कोटि में है, वो संशयात्मक है। लेकिन जो विपर्य ज्ञान है वो एक कोटि वाला होता है, निश्चयात्मक होता है, ये ध्यान रखना। तो विपर्य ज्ञान जो है वो मिथ्या ज्ञान है, अतद्रु प्रतिष्ठ है, जो जैसा नहीं है उसको वैसा समझ लिया गया है, वैसा। तो ये कहा गया कि भैया ये जो जो विपर्य ज्ञान है, विपर्य ज्ञान वास्तव में है तो निश्चयात्मक। तो निश्चयात्मक है तो ये प्रमाण वृत्ति के अंतर क्यों नहीं आया? स अकस्मात न प्रमाणम, ये प्रमाण क्यों नहीं है? क्योंकि ये भी तो एकदम है ना इंद्रिया सन्निकर्ष से ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, हमने देखा है, या किसी भी इंद्रिय और अर्थ के साथ में होना जो है संयुक्त होने पर ही ये विपर्य ज्ञान उत्पन्न होता है। तो विपर्य ज्ञान जो है उसको प्रमाण में क्यों नहीं माना गया? तो कहा, बोले प्रमाण के द्वारा बाधित हो जाता है, बाद में है ना जो है प्रमाण के द्वारा बाधित हो गया। तो प्रमाण के द्वारा प्रमाण बाधित नहीं हो सकता है, प्रमाण के द्वारा प्रमाण से अलग कोई चीज ही बाधित होगी। प्रमाण प्रमाण को बाधित कैसे करेगा? इसलिए वो प्रमाण से भिन्न है, क्योंकि यतः प्रमाणेन बाध्यते, प्रमाण के द्वारा बाधित कर दी जाती है ना। भूतार्थ विषयत्वात् प्रमाणस्य, प्रमाण जो है वो भूतार्थ विषय वाला है। भूतार्थ मतलब यथाभूत, जैसा है वैसा अर्थ वाला प्रमाण है। जो चीज जैसी है वैसा ही हमें बोध हो रहा है, तो वो प्रमाण वृत्ति है। तत्र प्रमाणेन बाधनम अप्रमाणस्य दृष्टम, अप्रमाण का जो है बाधन जो है वो प्रमाण के द्वारा बाधन देखा गया है। तद यथा द्विचंद्र दर्शनम सदृशेण एक चंद्र दर्शनेन बाध्यते, कई बार हमें दो चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाद में हमने देखा भैया तो साफ है एक चंद्रमा था। तो दो चंद्रमा किसी है ना इंद्रिय की विकलता के कारण से या कैसे भी दिखाई दे गए थे, लेकिन एक चंद्रमा जब हमें दिखाई दे गया तो वो जो दो चंद्रमा का जो दर्शन था, जो ज्ञान था, वो बाधित हो गया। तो द्विचंद्र दर्शन जो है वो विपर्य वृत्ति थी और एक चंद्र दर्शन ये प्रमाण वृत्ति हो गई। तो सायं पंच पर्वा भवती, ये जो है ये पांच प्रकार की है। ये विपर्य जो है पांच प्रकार का है। भवती अविद्या है ना, यही अविद्या है, विपर्य ही अविद्या है, ध्यान रखना। विपर्य मतलब अविद्या, विपर्य मतलब पंच क्लेश, और ये जो अविद्या है पांच प्रकार की है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पांच प्रकार की है। तो ये पांच प्रकार की जो अविद्या है ये विपर्य है, ये मिथ्या ज्ञान है। अब यहां पर एक प्रश्न उठ सकता है, बहुत अच्छा प्रश्न उठ सकता है। प्रमाण वृत्ति क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों हो सकती है, समझ में आती है। निद्रा वृत्ति क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों हो सकती है, समझ में आती है, क्योंकि सात्विक और तामसिक अलग अलग भेद के कारण से। स्मृति भी जो है ना क्लिष्ट और अक्लिष्ट हो सकती है। लेकिन ये जो विपर्य है, जो मिथ्या ज्ञान है, ये अक्लिष्ट कैसे होगा? क्योंकि अविद्यात्मक है, विपरीत ज्ञान है, ये तो क्लेश में ही फंसाएगा, ये मुक्ति की तरफ कैसे ले जाएगा? ये जो है ना मिथ्या ज्ञान जो है, ये मिथ्या ज्ञान, ये विपर्य में है ना जो है विपर्य आने वाला, तो ये क्लेश को ही पैदा करेगा। ये अक्लिष्ट कैसे होगा? ये क्लेश को समाप्त कैसे करने वाला होगा? ये प्रश्न यहाँ पर खड़ा होता है। तो ध्यान देना, मैं शरीर हूँ,
मैं विद्यार्थी हूँ, मैं युवक हूँ, मैं है ना स्वामी हूँ, मैं जो है फलाना हूँ ढिकाना हूँ, अलग अलग हूँ, अलग अलग विशेषणों के द्वारा हम जो चीज़ जोड़ते हैं, ये सारा का सारा ज्ञान हमें जो है उस चीज़ में फंसाने वाला है। लेकिन जब हम एक एक करके विशेषण हटाते जाते हैं कि मैं शरीर भी नहीं हूँ, है ना, मैं जो है ये मकान भी नहीं हूँ, मैं दुकान भी नहीं हूँ, मैं है ना जो ना गाड़ी भी नहीं हूँ, मैं इनसे बिल्कुल पृथक हूँ, फिर मैं शरीर भी नहीं हूँ, फिर मैं इंद्रियां भी नहीं हूँ, केवल मैं हूँ। ये जो मैं हूँ का जो बोध है, ये जो है, ये विपर्य वृत्ति जो है ये है अक्लिष्ट वृत्ति। ये है तो मिथ्या ज्ञान, क्योंकि सबसे बाद में ये खत्म होगा। जो हमें संप्रज्ञात समाधि में बोध होता है, ध्यान रखना, जो पर वैराग्य और अपर वैराग्य, तो जो पर अपर वैराग्य है, अपर वैराग्य में चित्त के द्वारा बाकी सब चीज़ों को छोड़ा जाता है, पर चित्त रहता है, मैं तो चित्त हूँ, बाकी सब मैं नहीं हूँ। ये जो मैं हूँ, ये जो है ना विपर्य वृत्ति है, ये अक्लिष्ट वृत्ति है। और ये अक्लिष्ट वृत्ति हमें संसार से अलग करने वाली है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो मैं ही हूँ, मैं जो है ना, ये जो है ये अक्लिष्ट वृत्ति है। और अक्लिष्ट वृत्ति ये जो है, बाकी जितना भी ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, वो सारा का सारा क्लेश पैदा करने वाला है, क्लेश के कारण से पैदा हुआ है और क्लेश ही पैदा करेगा। तो वो सारा मिथ्या ज्ञान जो है वो विपर्य में है और वो क्लिष्ट वृत्ति में है। केवल मैं हूँ इतना मात्र जो ज्ञान है वो जो है वो अक्लिष्ट वृत्ति में आएगा। ये बात स्पष्ट हो गई? हाँ जी अंजलि बहन जी, है ना। क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्ति जो है ना, ये विपर्य में थोड़ा सा भेद होता है, बाकी तो सब में ना समझ में आ जाएगी चीजें। प्रमाण वृत्ति जो है वो संसार में फंसाने वाली भी होती है ना। ये रसगुल्ला है ना, जो ना खाओ, बढ़िया स्वादिष्ट है, अच्छा लगेगा, मीठा भी लगेगा, तो ये प्रमाण वृत्ति के द्वारा हम जान रहे हैं, चख भी रहे हैं, चख करके देख लिया, बिल्कुल मीठा है, अच्छे से है, ये प्रमाण वृत्ति है। तो प्रमाण वृत्ति संसार में फंसाने वाली भी है और संसार से अलग करने वाली भी है। तो वो तो चीजें समझ में आती है कि वो क्लिष्ट है और अक्लिष्ट है। लेकिन विपर्य मिथ्या ज्ञान जो है ना, वो संसार से अलग हटाने वाला कैसे है? तो ये है कि भैया मैं तो केवल चित्त हूं, तो चित्त के द्वारा बाकी सब चीजों को हटा देना। जो अपर वैराग्य, जो पर अपर वैराग्य बताया गया है, वो जो है ना, ये क्लिष्ट वृत्ति है ये अविद्या। ये मतलब ये है तो मिथ्या ज्ञान कि मैं चित्त हूं, जबकि वास्तव में मैं तो चित्त नहीं हूं, जो है मैं तो चित्त से भी अलग हूं। लेकिन अभी जो है ना चित्त को मान लिया है, बाकी चित्त को मान करके बाकी सबको हटाने के लिए, तो बाकी सबको हटाया जा रहा है इस ज्ञान के द्वारा, इस मिथ्या ज्ञान के द्वारा। इसलिए इस मिथ्या ज्ञान को अक्लिष्ट वृत्ति में माना गया है। तो ये विपर्य हो गया। फिर उसके बाद में शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। शब्द ज्ञान का अनुसरण करने वाली, शब्द ज्ञानानुपाति, जो अनुपाति होती है, मतलब शब्द ज्ञान के अनुसार चलने वाली, शब्द ज्ञान की एक महिमा है। शब्द का एक अपना एक वो है, सामर्थ्य है कि शब्द अपना हाथ दे देता है, चाहे वो वस्तु हो या ना हो, लेकिन वो शब्द जो है ना, शब्द का अपनी महिमा है कि शब्द अपने अर्थ को जरूर देगा। जैसे सिटी ऑफ कलकत्ता, तो यहाँ पर ऑफ शब्द अर्थ तो देगा, अर्थ तो दे रहा है, लेकिन वो वस्तु नहीं है, क्योंकि सिटी और कैलकाटा दोनों अलग अलग चीज नहीं है, दोनों एक ही चीज है। पुरुष का चैतन्य, तो चैतन्य और पुरुष अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है। लेकिन फिर भी जो है हमें इस शब्द की महिमा के कारण से एक ज्ञान उत्पन्न होता है हमारे भीतर, है ना। पुरुष का चैतन्य, तो हम समझते हैं, पहले पुरुष को समझते हैं, फिर चैतन्य को समझते हैं, और दोनों को अलग अलग समझते हैं। और ये ना विकल्प वृत्ति के कारण से, और फिर वो विकल्प वृत्ति जब खत्म होती है तब हम समझते हैं अच्छा दोनों तो एक ही चीज है। लेकिन एक चीज होते हुए भी हम फिर से विकल्प वृत्ति का प्रयोग करते हैं समझाने के लिए, क्योंकि शब्द को समझना, शब्द का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसे जो है ये विकल्प वृत्ति होती है। शब्द का जो ज्ञान है
आगम प्रमाण या कोई भी प्रमाण है वो विकल्प वृत्ति से युक्त होता है। इसलिए जो ज्ञान समाधि के द्वारा जो उत्पन्न होता है वो निर्विकल्प ज्ञान होता है, जिसमें शब्द का प्रयोग नहीं है। शब्दात्मक है तो वो सविकल्प समाधि है, और शब्द रहित वाली जो ज्ञान जब उत्पन्न होता है तो वो निर्विकल्प समाधि होती है ना। इसी को कहा गया है सविचार निर्विचार, सवितर्क निर्वितर्क। तो सवितर्क और निर्वितर्क जो है, सवितर्क जो समाधि है उसमें शब्द का शब्दात्मक ज्ञान होगा, तो शब्दात्मक ज्ञान होगा, उसमें विकल्प वृत्ति रहेगी। वो विकल्प वृत्ति जो है वो अक्लिष्ट वृत्ति है, क्योंकि समाधि में उत्पन्न हो रही है, लेकिन फिर भी है विकल्प वृत्ति। और उस विकल्प वृत्ति को भी हटा दिया, शब्द ही हटा दिया, खत्म कर दिया शब्द, केवल ज्ञान ही ज्ञान रह जाए। स्मृति परिशुद्ध हो, स्वरूप शून्य अर्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। स्मृति परिशुद्ध हो जाए और अर्थ मात्र रह जाए, शब्द हट जाए, तो वो होती है निर्वितर्क। तो विकल्प वृत्ति जो है वो भी जो है क्लेशों को समाप्त करने वाली है ना जो है, लेकिन अक्सर जो है ये वृत्तियां क्लिष्ट ही होती हैं, अक्लिष्ट बहुत कम होती हैं। ध्यान देने वाली बात ये है। और विपर्य वृत्ति तो केवल एक ही है अक्लिष्ट, बाकी सभी क्लिष्ट हैं। तो शब्द ज्ञान का अनुसरण करने वाली जो वस्तु शून्य वृत्ति है वो है विकल्प वृत्ति। स न प्रमाणोपारोही न विपर्यापारोही, ये प्रमाण के अंतर्गत भी नहीं आ सकती है और विपरीत ज्ञान के अंतर्गत भी नहीं आ सकती है, विपर्य के अंतर्गत भी नहीं आ सकती है। क्यों? क्योंकि वस्तु शून्य है। वस्तु शून्यत्वेपि शब्द ज्ञान महात्म्य निबंधनो व्यवहारो दृश्यते। वस्तु नहीं होने पर भी शब्द ज्ञान की महिमा के कारण से ऐसा व्यवहार देखा जाता है, क्योंकि व्यवहार में शब्द का प्रयोग हो गया है और शब्द ज्ञान की महिमा के द्वारा आश्रित होने के कारण से वो व्यवहार देखा जा रहा है। तद यथा चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम, चैतन्य पुरुष का स्वरूप है, ऐसा खूब बोलते हैं हम, है ना। जैसे गंगा का किनारा, तो गंगा और किनारा अलग अलग नहीं है, लेकिन गंगा का किनारा हम का शब्द का प्रयोग करते हैं। मेरा शरीर, तो मैं और शरीर अलग अलग नहीं है। जैसे मेरा हाथ, मेरा हाथ, तो मैं और हाथ अलग अलग नहीं है। मेरा मकान, मेरा कपड़ा, ये तो हो सकता है क्योंकि अलग अलग है, मकान और कपड़ा अलग अलग है, लेकिन मेरा हाथ, ये जो है ना, ये विकल्प वृत्ति रहेगी। गंगा का किनारा, है ना, मैं जो है ना, तो ये जो विकल्प वृत्ति है। वृक्ष के पत्ते, तो वृक्ष और पत्ते अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है ना। वृक्ष की डाली, गंगा का पानी, तो गंगा और पानी अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है, लेकिन विकल्प वृत्ति के द्वारा इनका प्रयोग होता है। तो ये विकल्प वृत्ति है। तो ऐसे ही चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम, पुरुष का चैतन्य स्वरूप, पुरुष जो है, पुरुष का चैतन्य जो है वो रूप है। तो पुरुष का चैतन्य जो है वो अलग अलग नहीं है, एक ही है, तो पुरुष चैतन्य है। अब यहाँ पर जो है पुरुष के स्वरूप के बारे में 4 गुण बतलाए गए हैं इस सूत्र में, ध्यान देना। पुरुष जो है वो चैतन्य रूप है, प्रतिसिद्ध वस्तु धर्म है, वस्तु का जो धर्म है, वस्तु धर्म जो होते हैं वो विशेष धर्म होता है, वस्तु का जो धर्म है वो विशेष है। हाँ, वस्तु धर्म होता है विशेष, और विशेष का जिसमें प्रतिषेध किया गया वो प्रतिसिद्ध वस्तु धर्म। तो प्रतिसिद्ध वस्तु धर्म पुरुष, पुरुष जो है प्रतिसिद्ध वस्तु धर्म होता है। जैसे हम कहते हैं वो है ना जो है जल नहीं है, वो शरीर नहीं है, वो हाथ नहीं है, वो मन नहीं है, वो इंद्रियां नहीं है, ये हम इनके द्वारा मना कर रहे हैं। ये सारी विकल्प वृत्ति है, उसमें अंत गुण नहीं है, उसमें परिणाम गुण नहीं है। ये सब विशेषणों से को हटा हटा करके विशेषण का प्रतिषेध करते हुए जो अर्थ का बोध होता है वो होती है ना विकल्प वृत्ति। तो विकल्प वृत्ति जो है ना, जबकि उसमें वो वस्तुएं हैं, वो विशेषण है ही नहीं, उनका प्रयोग क्यों किया जा रहा है, लेकिन उन विशेषणों को हटा हटा करके समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो विकल्प वृत्ति के द्वारा ही आत्मा का स्वरूप समझाया जा सकता है, ध्यान रखने वाली बात यह है। तो प्रसिद्ध निष्क्रिया पुरुषः, क्रिया नहीं है, तो क्रिया तो उसमें है ही नहीं, उस क्रिया का मना कैसे कर रहे हो आप? आपको तो ऐसा शब्द का प्रयोग करना चाहिए जिसमें क्रिया नहीं हो। निष्क्रिया शब्द भी अपने आप में क्रिया चल रही थी और क्रिया को रोक रहा है। तो क्रिया, जैसे
है ना, बाणः तिष्ठति, जैसे बाण ठहरा हुआ है, तो बाण ठहरा हुआ है भैया, बाण जो है पहले गति करी और फिर ठहर गया हो, तब तो बाणः तिष्ठति शब्द सही समझ में आएगा, लेकिन अभी तो गति नहीं करी उसने, फिर बाणः तिष्ठति शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? तो ये विकल्प वृत्ति है, मतलब गति का अभाव है, वस्तु शून्यता है, लेकिन फिर भी शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो और हम उसके समझते भी हैं, उस शब्द के प्रयोग से समझ भी लेते हैं, और वस्तु शून्यता फिर भी है। मतलब मजे की बात यह है, मेरा हाथ खूब अच्छे से समझ लेते हैं अपन कि मैं और मेरा हाथ, मैं तो ये पूरा शरीर हो गया, और मेरा हाथ, मेरे शरीर का हाथ जो है, तो शरीर से हाथ अलग नहीं है, लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं, ये विकल्प वृत्ति के द्वारा समझते हैं। तो ये जो ज्ञान है ये शब्दात्मक ज्ञान है। शब्दात्मक ज्ञान है, न तो ये प्रमाण के अंतर्गत आएगा, न ये विपर्य के अंतर्गत आएगा, है ना। तो ये विकल्प वृत्ति होगी। निष्क्रिय पुरुष, अनुत्पत्ति धर्मा पुरुष, उसमें कोई भी धर्म की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अनुत्पत्ति धर्मा पुरुष, तो उत्पत्ति धर्म से अभाव मात्रम अवगम्यते, उत्पत्ति धर्म का अभाव मात्र यहाँ पर पता चल रहा है। न पुरुषान्वयी धर्म, पुरुष के अंदर रहने वाला कोई धर्म, ऐसा कोई अनुत्पत्ति धर्म अलग से कोई हो ऐसा नहीं है, बस उत्पत्ति धर्म नहीं है, उसमें कोई भी धर्म की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, बस इसका अभाव मात्र यहाँ पर पता चल रहा है। तस्मात् विकल्पितः स धर्म तेन चास्ति व्यवहारः, इसलिए विकल्पित धर्म है और उसके द्वारा व्यवहार देखा जाता है लोक में, इसलिए विकल्प वृत्ति है ना। तो ये विकल्प वृत्ति है ना। 7:15 बज गए हैं। इसमें कोई प्रश्न हो इन सूत्रों में वो पूछ लीजिए, कल दोनों और वृत्तियों का पूरा कर देंगे। जो दूसरा सूत्र है, हाँ, योग स्थित वृत्ति निरोध है, हम्म, तो इसमें योग का अर्थ तो लिखा है एक पुस्तक में, जोड़ना, मिलना, युक्त होना। फिर आगे लिख दिया कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। ये आपस में विरोधाभास कैसे है? देखो आप हिंदी पढ़ोगे तो गड़बड़ा जाएगी, आप केवल है ना उसको देखो, संस्कृत का जो व्यास भाष्य है ना उसको समझने का प्रयास करो। सरल है, आपको ऐसा लगता है, सब लोगों को ये लगता है कि व्यास भाष्य तो बिल्कुल संस्कृत में समझ में नहीं आएगा। आप उस लाइन को 4-5 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, वो लाइन अपने आप अर्थ बताएगी, और फिर नहीं आए तो फिर पूछना मुझसे कि इस लाइन का क्या अर्थ है। वो हिंदी में लिख रखे है ना, योग का अर्थ तो जोड़ना, मिलना। हाँ, वो अर्थ यहाँ पर नहीं लिया है। आगे लिख दिया कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। फिर ये जोड़ना मिलना तो नहीं होगा जी? हाँ, नहीं हुआ, वो गलत है। वो ऋषि जी का रहस्य क्या है जी? नहीं, ऋषि जी तो जो है ना, जो महर्षि पतंजलि ऋषि, वो योग का अर्थ कर रहे हैं चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्तियों को रोकना वो योग है, चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है, ये ही ऋषि बोल रहे हैं। और व्यास मुनि जी भी यही बोल रहे हैं कि योग जो है ना वो वृत्तियों का निरोध, या योग जो समाधि, योग समाधि, योग समाधि है, जो क्योंकि चित्त वृत्ति निरोध होने पर चित्त में समाधान की स्थिति होती है। समाधान और समाधि शब्द एक ही अर्थ में है। समाधान, समाधि, एकाग्रता, वृत्ति निरोध अवस्था, वृत्तियों का वृत्ति राहित्य अवस्था, ये सब जो है ना समानार्थक शब्द हैं, यही योग है। स्वामी जी, दो चीजें तो आपस में मिली नहीं। हाँ, मिली नहीं, तो एक ही हो गई, एक ही है। नहीं फिर साधन को ही साध्य मान्य है क्या? नहीं, साधन को साधन, ये प्रश्न कैसे उठ गया? नहीं, ये चित्त की वृत्ति जो है ना, ये कह रहा हूँ मैं, चित्त की वृत्तियों का रोकना, उसको है ना हटाना, ये योग है। योग शब्द का यही अर्थ है। अब आप हिंदी वाला जो अनुवाद है ना, योग मतलब जोड़ना, ये आग्रह को छोड़ दो। अच्छा जी, है ना। हाँ ठीक है जी, तो ठीक है। हमारे योग का अर्थ जोड़ना, मिलना, ना ना ना, आपस में, आत्मा परमात्मा, दूध पानी, वो भी योग है, प्रकार से पढ़ा, वो भी योग है, पर यहाँ पर वो योग नहीं लिया है। इस शास्त्र में योग शब्द जो है ना, चित्तवृत्ति निरोध अर्थ में योग शब्द का प्रयोग हो रहा है। ठीक है स्वामी जी, जी धन्यवाद जी। स्वामी जी। इसमें फिर कौन सी धातु रहेगी योग में? युज समाधौ? युज समाधौ युजरी हो गए, बाकी धातु में तो फिर नहीं रहेंगे नहीं रहेंगी, क्योंकि ऐसे दिखाते ना जो उसमें पढ़ाते हैं, जो आजकल योग में, तो उसमें सारी धातुओं को जोड़ देते हैं उसमें।
ना ना, युजिर समाधौ जो है ना, युज समाधौ, युज समाधौ, ईरित नहीं है ये, युज समाधौ धातु है, समाधान अर्थ में योग शब्द का प्रयोग है। वहाँ पर युजिर योग भी दिखाते हैं, युज संयमने भी दिखाते हैं, सारे दिखा देते हैं। हाँ हाँ जी। स्वामी जी, जैसे आपने बताया था कि संप्रज्ञात समाधि में एक ही वृत्ति काम करती है। हाँ जी। तो वो एक वृत्ति कौन सी है जो काम करती है? वो संप्रज्ञात समाधि में जो एक वृत्ति है, वो वृत्ति कोई सी भी हो सकती है। अच्छा। हाँ, वो वृत्ति कोई सी भी हो सकती है, क्योंकि संप्रज्ञात समाधि में जो है वो है ना सत्व गुणात्मिका है, सत्व गुण है, तो सत्व गुण है तो रजस और है ना, मतलब राजसिक या तामसिक वृत्ति तो नहीं होगी, ये तो बिल्कुल पक्का है। कोई भी राजसिक या तामसिक वृत्ति नहीं होगी, झूठ वाली, हिंसा वाली, चोरी वाली, है ना, परिग्रह वाली या असंयम वाली, ये तो वृत्तियां नहीं होंगी। फिर वो वृत्ति कोई भी हो सकती है। वो वृत्तियां जो ना, उन वृत्तियों के ऊपर चर्चा करी है ना, मतलब अभ्यास वैराग्य वाली हो, ईश्वर प्रणिधान वाली हो, प्रच्छर्दन विधारण प्राण वाली, प्राणों का प्रच्छर्दन विधारण वैसी हो, विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी वाली हो, है ना, या यथाभिमत ध्यानात् वा वैसी वाली हो। वो सारे जो धारणा के जो विषय बताए थे ना, वो सारे के सारे जो ना, ये एकाग्र वृत्ति के विषय हैं वो। ठीक है। जी।